तो दोस्तों आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेल दिया है। उसने अनाउंस कर दिया है कि विंडोज 10 तो एक्सपायर हो रही है, अभी आपको पता है उसका वक्त आ गया यार, तो सर कुछ वक्त में, एक साल में या उससे कम समय में ये एक्सपायर होकर खत्म हो लेगी और 1-1.5 साल के बाद वो फिर आपकी विंडोज 11 भी खत्म हो लेगी। एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है कि आप पैसे देके अब 2028 तक अपनी विंडोज 10 को एक्सटेंड कर सकते हो। आपको सपोर्ट, पैचेस, फिक्सेस सब मिलेंगे, बस थोड़े से पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको विंडोज 10 ही इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि अगर भाई जब एक्सटेंडेड सपोर्ट मिल रहा है तो क्या हम विंडोज 10 ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फिक्सेस आएंगे, हमारे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमें फॉर्मेट नहीं मारना अपना कंप्यूटर, हमें बहुत अच्छी लगती है, हम नई कोई विंडोज ट्राई नहीं करना चाहते। सवाल ये उठता है कि क्या आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए पैसा देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि आपको क्यों देना चाहिए या कौन लोग हैं जो इसके एक्सटेंडेड सपोर्ट को खरीदते हैं। देखो, ऐसे लोग जो ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो अभी तक विंडोज 11 के लिए ट्रांजिशन हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़े बड़े मॉल्स, रिटेल आउटलेट, बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, लेट्स से विंडोज 10 पर चलते हैं। ये सॉफ्टवेयर खरीदने में बहुत महंगे होते हैं और इनको बनाने में भी बहुत पैसा लगता है। तो जो कंपनियां होती हैं वो चाहती हैं कि एक बार खरीदे हुए सॉफ्टवेयर को वो बहुत वक्त तक इस्तेमाल करते रहें। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनते हैं, अगर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाए तो उन कंपनियों को बहुत नुकसान होगा। तो ऐसी कंपनियां या ऐसे लोग जो ऐसा सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो सिर्फ विंडोज 10 में चलता है, ये पहले लोग हैं जो इसके एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए पैसा देंगे। अब ये कितना मिल रहा है, तो 2024 चल रहा है, तो 25, 26, 27, 28 लगभग 4 साल आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगी। तो ऐसे लोग कुछ फीस देंगे और 2028 तक विंडोज 10 को ही इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरे लोग कौन होंगे जो विंडोज 10 को ही इस्तेमाल करेंगे कुछ पैसा देके? ऐसे लोग जिनका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट विंडोज 11 को मीट नहीं करता, यानी कि उनके कंप्यूटर में TPM नहीं है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं है उनके पास, और उनके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, तो वो विंडोज 10 को ही एक पैसा देंगे भाई कि चलो 2028 तक तो हमारे कंप्यूटर चलेंगे, 2028 तक तो हमारे कंप्यूटर कचरा नहीं बनेंगे। नहीं, इनमें वो लोग नहीं है जो पर्सनल कंप्यूटर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ जुगाड़ लेके विंडोज 11 इंस्टॉल कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो बहुत सारे लार्ज स्केल पर, जैसे साइबर कैफेज वाले लोग, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वाले लोग या बड़ी कंपनियों वाले लोग, तो ये लोग क्या करेंगे कि उसका वो उनके हार्डवेयर पुराने हैं तो वो विंडोज 10 तक ही चला सकते हैं, तो वो एक्सटेंडेड सपोर्ट ले लेंगे। अब इन कैटेगरी में अगर आप आते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट ले लेनी चाहिए। उन लोगों का क्या जो विंडोज़ खरीदते ही नहीं है दोस्तों, तो भाई वो विंडोज़ 11 में ही इनको जाना मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। आप जिस भी तरीके की विंडोज़ इस्तेमाल करते हो, लेटेस्ट हमेशा ही बढ़िया होती है, आप कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आप कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हो विंडोज़ को, किसी भी तरीके से एक्टिवेट भी नहीं कर रहे हो, तो अगर आप एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ही डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेरी नज़र में तो आपको लेटेस्ट ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब यहाँ से सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जिनको विंडोज़ 11 इस्तेमाल करनी चाहिए और विंडोज़ 10 को अभी इसी वक्त या जितना जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। ऐसे लोग जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, मतलब लेटेस्ट की फिराक में। आपको पता है कि विंडोज़ 10 में जो एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगी उसमें लेटेस्ट फीचर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको पैचेस और सिक्योरिटी पैचेस ही मतलब कुछ अपडेट्स ही मिलने वाले हैं, बेसिक जो बहुत एसेंशियल होते हैं सिक्योरिटी वाइज, फीचर वाइज नहीं। नए फीचर एक लग्जरी फीचर होता है, एक लग्जरी चीज़ होती है जो कि आपको लेटेस्ट चीज़ में मिलती है। सिक्योरिटी पैचेस एक एसेंशियल चीज़ होती है जो आपको सिर्फ बेयर मिनिमम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए मिलती है, और यहाँ पर भी कई बार ऐसे लूप होल भी आते हैं जिनके पैचेस कंपनियां पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं दे पाती। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और आप लेटेस्ट फीचर चाहते हैं, नए फीचर चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपकी विंडोज़ बेटर परफॉर्म करे, तो आपको विंडोज़ 11 ले लेना चाहिए, फिर तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप कितना भी कुछ भी कर लें यार, विंडोज़ 10 कभी भी विंडोज़ 11 नहीं बन सकती, चाहे आप उसमें कितने भी सिक्योरिटी फिक्स लगा दो, कुछ भी लगा दो। उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो कम लोड लेता है, स्मार्ट है, लेटेस्ट फीचर है, और एक पॉइंट और ये भी बनता है कि विंडोज़ 10 एक दिन तो एक्सपायर हो ही जाएगी बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड सपोर्ट भी आपको काफ़ी वक्त तक नहीं मिलेगी, तो इसकी भी एक लिमिटेड ही लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड है। हालांकि ये चीज़ विंडोज़ 11 के साथ भी है, बट फिर भी विंडोज़ 10 की थोड़ी सी कम है। और कोई भी इंसान यार लेटेस्ट और एडवांस फीचर ही चाहता है, कोई भी ऐसे बैकवर्ड नहीं चाहता जब तक उसकी कोई मजबूरी नहीं होती। वो मजबूरियाँ मैं पहले 2 पॉइंटों में आपको बता चुका हूँ किन लोगों को। तो सवाल अब यहाँ पर ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई किन लोगों को बदलना चाहिए। ऐसे पर्सनल कंप्यूटर यूज़र्स जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं या सिक्योरिटी और उसमें थोड़े ज़्यादा हैं,
थोड़े से एडवेंचरस हैं डिजिटल वर्ल्ड में, तो उन लोगों को विंडोज़ 11 ट्राई कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर विंडोज़ 12 भी आ जाती है तो उन्हें जितना जल्दी अडाप्ट कर सकें उन्हें अडाप्ट कर लेनी चाहिए। ऐसे लोग चूंकि बहुत काम करते हैं, उनका मज़े का पीसी नहीं है, काम करते हैं, बहुत सारा डेटा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए भाई। तो ये आपको बहुत सीधे तर से मैंने बता दिया। एक एक्सेप्शन तो मैंने फर्स्ट तो एग्जांपल दे दिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के या बड़ी कंपनियों के या कोई इंडिविजुअल भी है। बाकी ये 2 फैक्टर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको बिल्कुल सही लगता है, आप नहीं जाना चाहते, सिक्योरिटी कोई मैटर नहीं करती आपके लिए, विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी मैटर करती है, नए फीचर मैटर करते हैं और आप अपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आपको अपग्रेड कर लेनी चाहिए, ये देखते हुए कि आपका हार्डवेयर इस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं। बस यही आंसर है इसका। एक्सटेंडेड सपोर्ट लाना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि थोड़ा सा लोगों को सांस लेने का मौका देगी जब तक वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम या नया हार्डवेयर कुछ ऐसे नहीं एक्वायर कर लेते। ये मेरी राय थी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो अभी आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो और आपको ये क्यों अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।